हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइप्स ऑफ कोरोला इन द फिगर गिवन इज. स्टूडेंट, हमें जो कुछ डायग्राम दिए हुए हैं इनमें हमें कोरोला का करेक्ट फिगर बताना है. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है. स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट को देखें, ए कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस ए कंडीशन को हम कहते हैं कैरियोफाइलेशियस. स्टूडेंट, कैरियोफाइलेशियस कंडीशन का मतलब है कि 5 पेटल्स हैं, यहाँ पर 5 पेटल्स हैं. ठीक है, और हर एक में एक लॉन्ग क्लो है, ईच विद लॉन्ग क्लो. इसे हम कैरियोफाइलेशियस कंडीशन कहते हैं. बी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बी को हम कहते हैं पेपिलियोनेशियस. इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें भी 5 पेटल हैं. सबसे ऊपर वाला सबसे लार्जेस्ट पोस्टीरियर पेटल है जिसे बैनर कहा जाता है. साइड में 2 पेटल हैं जिन्हें विंग कहा जाता है. नीचे की तरफ 2 पेटल हैं जो कि जॉइंट है, अटैच्ड है, इसे कील कहा जाता है. ये है कील, ये है विंग और ये है बैनर. ठीक है, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेपिलियोनेशियस. नाउ सी की तरफ हम चलते हैं. सी को स्टूडेंट हम कहते हैं पर्सोनेट. यानी कि यहां पर जो कोरोला है वो बाइलिब्ड है. कोरोला बाइलिब्ड कोरोला, इसे हम पर्सोनेट कहते हैं. नाउ हम आते हैं डी की तरफ. स्टूडेंट, अगर हम डी को देखें तो ये बिल्कुल एकदम ट्यूब जैसी कंडीशन हमें नजर आती है. तो डी को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर. ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं सनफ्लावर. ट्यूब्यूलर. नाउ हम आते हैं ई पर. स्टूडेंट, अगर हम ई की बात करें तो ये बिल्कुल हमें बेल शेप्ड लग रहा है. कैसा है? बेल शेप्ड. ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा जो सीक्वेंस बनता है यहाँ पर, ए कैरियोफाइलेशियस, बी पेपिलियोनेशियस, सी पर्सोनेट, डी ट्यूब्यूलर और ई बेल शेप्ड. स्टूडेंट, ये सारा सीक्वेंस हमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन ए के अंदर. ए कैरियोफाइलेशियस, बी पेपिलियोनेशियस, सी पर्सोनेट, डी ट्यूब्यूलर और ई है बेल शेप्ड. तो स्टूडेंट यही होगा हमारा करेक्ट आंसर.